नमस्कार, मैं अनुराग पांडे, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, कैंट, शाहजहांपुर। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं सर्वप्रथम इस देश के उस महान खिलाड़ी को याद करता हूं, जिन्हें हम मेजर ध्यानचंद के नाम से जानते हैं, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनके नाम पर एक स्टेडियम है, उनकी एक मूर्ति लगी हुई है। उस मूर्ति की छटा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो खिलाड़ी के रूप में विश्व में यूं ही नहीं प्रसिद्ध हो गए, अपितु उन्हें जब हॉकी का जादूगर कहा जाता है तो हॉकी के खेल के वो करामाती उस्ताद थे, जिनको देखकर न केवल हिटलर प्रभावित हुआ था, बल्कि अनेक ओलंपियंस उनको देखकर बहुत कुछ सीख पाते थे। मैं सर्वप्रथम आज की वार्ता में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले इस कथन को देखिए। इसमें लिखा है, खेल खेल में शिक्षा, खेल खेल में दीक्षा, खेल खेल में परीक्षा। यह आज के जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। भारत एक बड़ी आबादी का देश है। संभवतः प्रतिवर्ष हम एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या अपने देश में शामिल कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, खेल के माध्यम से हम सब कुछ सीख सकते हैं। खेल हमें अनुशासन सिखाता है। आपने कभी गौर किया कि एक छोटा बच्चा 5 वर्ष की उम्र तक अपने मस्तिष्क का 90% विकास प्राप्त कर लेता है। भाषा उसे उसकी माँ और पिता खेल खेल में सिखाते हैं। अपने दिन याद करिए, एक बॉल माँ फेंकती थी, उठा के लाइए, आप उठाकर लाते थे। खेल खेल में भाषा, खेल खेल में गणित, खेल खेल में संस्कार, खेल खेल में विज्ञान। और आज के सारे खेल विज्ञान से भरे हैं, गणित से भरे हैं, भाषा से भरे हैं। खेलों में एक संस्कार होता है, खेलों की एक भाषा होती है। आपको पता है कि क्रिकेट की लैंग्वेज, हॉकी की लैंग्वेज, फुटबॉल की लैंग्वेज, उस पर आपके अनेक प्रतियोगिताओं में प्रश्न आते हैं। पेनाल्टी कॉर्नर किसे कहा जाता है, नो बॉल पे कौन सी शर्त कैसे जुड़ती है, ओवर और रन का क्या संबंध है, किसी खिलाड़ी के आउट होने की कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। इसके अतिरिक्त खेलते समय खिलाड़ियों की आपसी भाषा। आपको याद है होना चाहिए कि अनेक बार भारत में हुए क्रिकेट मैचों में भाषा विवाद बन जाती थी। तो जब कोई खिलाड़ी वहां पर आकर उस विवाद को अपनी भाषा और संस्कार से शांत करता था, तो अगले दिन पेपर में उसके बारे में बहुत प्रशंसा के भाव छपते थे। आपको मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ। बर्लिन ओलंपिक का एक उदाहरण है। वहाँ पर एक बार एक खिलाड़ी लंबी दौड़ में कुछ गलती कर रहा था और उसका प्रतिद्वंदी खिलाड़ी वो उस चीज़ को देख रहा था। प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ने अपने उस खिलाड़ी को आकर के बताया कि तुम हर बार इस रेखा के बहुत पहले से ही कूद जाते हो, जिससे तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं बन पा रहा है। वो खिलाड़ी एक अश्वेत था। उसने अपनी पुस्तक में लिखा कि खेल ने हमें इतना विस्तृत हृदय दिया है कि हमारे प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ने, जो कि एक गोरा अंग्रेज था, ने हमें मेडल दिलाया अपनी इस सलाह से। बच्चों, एक उदाहरण देना चाहूँगा भारत के इतिहास का। चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कीर्तिमान शासक अपने देश में हुआ। कहते हैं वो एक चरवाहा था और गोचारण के समय बच्चों के साथ खेल रहा था। उसके खेल को देखकर चाणक्य नामक विद्वान प्रभावित हुआ और उसकी माँ से उसको खरीद कर ले आता है। एक दिन यही चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बना और अफगानिस्तान और ईरान तक भारत की सीमाओं को पहुंचाया। मैं संक्षेप में इतना कहना चाहूँगा, यदि आप खेलते हैं तो सबसे सजीव नज़र आते हैं, यदि आप खेलते हैं तो सबसे वाइब्रेंट नज़र आते हैं। अगर आप अपनी वाइटैलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो खेलिए।
अगर आप ध्यान और एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं तो खेलिए। खेल खेल में शिक्षा, खेल खेल में दीक्षा और खेल खेल में परीक्षा का मंत्र अपने जीवन में अपना लीजिए। मैं इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रत्येक बच्चे में चंद्रगुप्त मौर्य को देखता हूँ, प्रत्येक बच्चे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखता हूँ, प्रत्येक बच्चे में मेजर ध्यानचंद को देखता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।